ज्यादा मसला है कि ये धांधली से जीत रहे हैं, तो 2018 में आप लोग भी ऐसे ही आए हैं। अब कौन फर्द है जो ये इनकार करे कि नहीं 2018 में हम ऐसे नहीं आए थे। अगर आप समझते हैं कि आपने फौज का ये किरदार खत्म करना है सियासत से, तो भाई ये जो सियासतदान है वो कर सकते हैं, अवाम नहीं कर सकती। ये उनको मिसाक जमहूरियत लिखना पड़ेगा, जैसे नवाज शरीफ साहब और बेनजीर ने लिखा था। तो फिर मुर्शद ने, जो उस वक्त के मुर्शद थे, उन्होंने खान साहब को खड़ा कर लिया, एक तीसरी ताकत लॉन्च कर ली, ये प्रोजेक्ट इमरान खान। अगर आप खालिद महमूद अब्बासी साहब से सुने तो आपको लग समझ आए। तो खान साहब जब आ गए तो ये भी तो उनके अलाकार बने। अब आप सोचते हैं जब खान साहब को निकाला गया कि अब सारे आ जाए मिल जाए, तो भाई क्यों? जब आपको लोग समझा रहे थे तब आप समझते थे? नहीं समझते थे। तो अब दूसरे क्यों समझे भाई आपकी बात? अब उनको भी अलाकार बनना है। तो ये जब तक सियासतदान सारे खुद मिलकर ये टेबल पे नहीं बैठते कि अब हम इनका अलाकार नहीं बनेंगे, तब तक मुर्शिद की ताकत को खत्म नहीं किया जा सकता। और मुर्शिद हमारे सबसे ताकतवर है, और उनकी ताकत मुझे तो अगले 50 सालों में भी खत्म होती हुई नहीं दिख रही। तो लिहाजा अगर वो आपका फैसला नहीं मानते तो क्या हुआ, आप ही उनका फैसला मान ले। छोटे हैं ना, और इसके अलावा आपके पास चारा भी क्या है? या तो आपको बुराई को हाथ से रोकना है, अगर मर्द हो ना तो हाथ से रोकना है। और अगर तू औरत है, जनानी है, खुसरा है, कमजोर है, तो फिर तूने कलम से लिखनी है या आवाज उठानी है। और अगर उससे भी क्या गुजरा है ना, तो फिर दिल में बुरा मनाना है। तो यहाँ पर कौन है जो हाथ से रोके? वो हाथ तोड़ देते हैं। आगे पता ना कितने बच्चे बेचारे उठा लिए गए थे और उनको फिर फेंटियां लगी, फिर बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, बड़े बड़े यहाँ पर नहीं बोलते। तो आप अवाम क्या सोचती है कि हम कौन सी ताकत है भाई? कौन सी ताकत की बात करते हो? तुम तो सिर्फ यूटिलाइज होते हो अपने सियासतदानों के हाथों से। तो पहले सियासतदान जब आपको वोट लेने आते हैं तो उनसे पूछो कि उनके अलाकार तो नहीं बनोगे, फिर बात बनेगी। उन पे क्यों करते हो भाई एतराज? उनको खुद ही तो जाकर ये कहते हैं कि जनाब कोई मेहरबानी करो साढ़े पर। खान साहब भी कहते थे हम पैर उंगली खड़ी करने वाला है, तो अभी भी खान साहब कहते हैं मैं सिर्फ आर्मी चीफ से बात करूंगा। तो खान साहब को तो पहले कहो कि तुम तो रुक जाओ, फिर दूसरों को कायल करो, सारे सियासतदानों को।